सुप्रभात बच्चों। आज मैं एक अगले लेसन की तरफ अगले पाठ को आपको पढ़ाऊंगी। पहला पाठ मैंने आपको पढ़ाया था राख की रस्सी, दूसरा पाठ था आपका फसलों का त्योहार और तीसरा पाठ था आपका खिलौने वाला कविता। ये आप पढ़ चुके होंगे। इनके अभ्यास पत्र भी आप कर चुके होंगे। जहाँ पर आपको कोई कठिनाई आई होगी वहाँ पर आप सर्किल कर दीजिएगा या अंडरलाइन कर दीजिए, और जब कभी आपको फुर्सत मिले तो आप मुझे फोन करके उनके आंसर पूछ सकते हैं। जहाँ पर आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज बच्चों, आज मैं आपका अगला पाठ नंबर 4 नन्हा फनकार आपको समझाऊंगी। नन्हा फनकार कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पत्थर को तराश कर उन पर घंटियां बनाता था। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज की मदद से सुंदर चीजें न बनाई जाती हों। भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। अब नन्हा फनकार कहानी में मैं एक ऐसे 10 साल के बच्चे की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। बच्चों, केशव नाम का एक 10 साल का बच्चा अपने पिता के साथ आगरा में रहता था। उसका पुश्तैनी घर गुजरात में था, लेकिन उसका जन्म आगरा में ही हुआ था, इसलिए वह अपने कभी पुश्तैनी गांव नहीं जा पाया था। पिता उसके संगत रास का काम करते थे, तो स्वाभाविक है कि बच्चा जो अपने घर में देखता है वही उसके दिमाग में बैठता है और वही वह करने की कोशिश करता है। केशव भी अपने पिता के साथ बार बार पत्थरों पे कुछ करते हुए, डिजाइन उकेरते हुए, पत्थरों का सही मिलान करते हुए देखता था, तो स्वाभाविक रूप से उसको भी बचपन से यही आदत हो गई। जबकि मात्र उसकी उम्र कितनी थी? 10 वर्ष। एक बार वह अपनी छेनी और हथौड़ी से कुछ घंटियां और कुछ कड़ियां उकेर रहा था। तभी बादशाह अकबर वहां पर उसे देखकर वहां पर आए। उसे लगा कि इन्होंने बड़ी बड़ी मालाएं, अंगूठियां और सुंदर सा अंगरखा पहना है, तो शायद कोई बड़ा आदमी होगा। वह आराम से, तसल्ली से मशगूल होकर अपना काम करता रहा। इतने में वहां का पहरेदार वहां पर दौड़ते हुए आया और उसने केशव से कहा कि अरे मूर्ख, तुमने बैठने की हिम्मत कैसे की? खड़े हो और हुजूर को सलाम कर। केशव 1 मिनट के लिए सक पकाया। उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या बात है। वह उठा, उसने ऊपर नीचे देखा, तब उसे शायद समझ में आया कि ये और कोई नहीं, ये बादशाह अकबर हैं। केशव खड़ा हुआ, उसने झुककर सलाम किया और थोड़ा डर के, सहम करके उनके सामने खड़ा रहा। अकबर बादशाह ने जो पहरेदार आया था उसको जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अकबर बादशाह चाहते थे कुछ देर मैं बादशाही के माहौल से दूर हट करके एक आम साधारण मानव की तरह कुछ समय बिताना चाहते थे। इसलिए
वहां से जाने के लिए कह दिया और वहीं पर रखे एक पत्थर पर केशव के साथ बैठ गए और केशव से कहा कि क्या तुम मुझे भी यह कड़ियाँ, यह घंटियाँ बनाना सिखाओगे? केशव ने कहा हाँ, क्यों नहीं। वह जल्दी से गया और अपने पिता की छेनी और हथौड़ी को लेकर आया और बादशाह अकबर को कुशलता से सिखाने लगा। लेकिन बादशाह अकबर तो इस ज्ञान से, इस काम से अनभिज्ञ थे। उन्होंने जहाँ पर उन्हें पता नहीं था कि पत्थर पर छेनी रख करके कितना वार करना है, कभी वह हथौड़ी से जोर से वार कर देते और कभी हल्के से वार कर देते तो पत्थर पर कोई डिजाइन नहीं बन पाता। केशव उन्हें समझाता, बादशाह महाराज ऐसा नहीं, ऐसा करना है। लेकिन केशव के समझाने पर भी बादशाह ठीक से समझ नहीं पा रहे थे या उसको ठीक से कर नहीं पा रहे थे। बादशाह आराम से फिर से छेनी हथौड़ी रखकर केशव के पास बैठे और कहा, ये क्या, ये सारी घंटियां और सारी कड़ियां तुमने बनाई है? केशव ने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने बनाई है। बादशाह ने केशव से कहा, तुम जरूर एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे और बड़े होकर तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। बादशाह अकबर ने कहा कि आगरा का महल पूरा हो जाने के बाद मैं फतेहपुर सीकरी में एक शहर बसाऊंगा। उस शहर में काम करने के लिए मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा। अब बादशाह अकबर के कोई संतान नहीं थी। वह जगह जगह अपनी संतान की इच्छा की कामना लेकर साधु संतों और फकीरों में जाया करते थे। भटकते भटकते एक बार वह ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह सीकरी पहुंच गए, फतेहपुर सीकरी पहुंच गए और वहां पर उन्हें ख्वाजा सलीम ने कहा कि तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 संतानें तुम्हारी होंगी। कुछ समय बाद सच में बादशाह अकबर के 3 बेटे हुए, जिनका नाम उन्होंने सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने बड़े बेटे का नाम रखा। बड़े बेटे का नाम रखा शहजादा सलीम और दूसरे बेटे का नाम रखा मुराद और तीसरे बेटे का नाम रखा दनियाल। बादशाह अकबर केशव से बात करने के बाद वहां से अपने महल की तरफ चले गए। उसके बाद बाकी सब लोग जो केशव के साथ काम करने वाले थे, उन्होंने केशव को घेर कर केशव से पूछने लगे कि बादशाह अकबर ने तुमसे क्या बात की। केशव ने अपने साथ घटी घटना को सब लोगों को बताया और रात को सोते हुए उन्होंने अपने पिता से अपना प्रश्न पूछा कि पिताजी, बादशाह अकबर के पास बहुत सारे आगरा में महल हैं, फिर भी वह फतेहपुर सीकरी में अपना शहर क्यों बसाना चाहते हैं। तब पिता ने केशव को बताया कि राजा बादशाह अकबर के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती के सम्मान में एक शहर बनाने का
आयोजन किया है और वहाँ पर वे उन कलाकारों को रखना चाहते थे जो विश्व प्रसिद्ध हो, जो होशियार हो, उनको वह वहाँ पर रखना चाहते थे। ऐसा सुनते सुनते केशव को नींद आ गई। अब बच्चों, आपने इस पाठ का सारांश सुना। अब मैं आपके लिए कुछ अभ्यास, कुछ प्रैक्टिस ब्लैक बोर्ड पे दूंगी और बाकी जो अभ्यास है मैंने अभ्यास पत्र पे आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं, उनको आपको घर में करना है। तो सबसे पहले अभ्यास लेती हूँ मैं कठिन शब्द। सबसे पहले मैं लेती हूँ प्रश्न 1। कठिन शब्द लिखो। कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। बच्चों, पहला था नन्ना। नन्ना मीन्स, नन्ना का मतलब हुआ, क्यों इस पाठ का नाम नन्ना फनकार पड़ा? नन्ना, नन्ना मीन्स छोटा। नन्ना मीन्स छोटा। फनकार, फनकार, फनकार मीन्स कलाकार। अब आपको समझ आया होगा कि इस पाठ का नाम नन्ना फनकार क्यों रखा गया है, क्योंकि केशव एक छोटा बच्चा था और फनकार कलाकार, वह बहुत होशियार, छोटा लड़का बहुत कलाकार था, होशियार था। उकेरना, उकेरना, उकेरना मीन्स पत्थर, लकड़ी पर कुछ बनाना। पत्थर, लकड़ी पर कुछ बनाना। आपने देखा होगा पत्थर या लकड़ी पर बहुत सारे कुछ डिजाइन बने हुए होते हैं। तो कैसे उनको छेड़ी और हथौड़ी से बारीकी से उनको उकेरा जाता है और एक सुंदर डिजाइन तैयार किया जाता है। तराशना, अगला शब्द मैंने लिया तराशना। तराशना मीन्स काटना। तराशना मीन्स काटना। अगला शब्द है नक्काशी। अगला एक शब्द में और कराऊंगी, वह है नक्काशी। नक्काशी, नक्काशी मीन्स लकड़ी, धातु, लकड़ी। नक्काशी, नक्काशी लकड़ी, धातु, पत्थर पर खोद कर, लकड़ी, धातु, पत्थर पर खोद कर बेल बूटे बनाने की, बेल बूटे बनाने की कला। ये मैंने कुछ कठिन शब्द आपके लिए लिखे हैं, बाकी कठिन शब्द मैं आपको और अभ्यास पत्र में करने के लिए दे रही हूँ। इसके बाद मैंने एक अभ्यास और लेने की कोशिश की है, वह है पशु पक्षियों से तुलना करते हुए कुछ उदाहरण लिखो। प्रश्न 2,
प्रश्न 2, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए कुछ उदाहरण लिखो। मैं आपको समझाऊंगी कुछ उदाहरण लिखो। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए, जैसे उत्तर, जैसे बंदर सा नकलची, जैसे बंदर सा नकलची, लोमड़ी सा चतुर, लोमड़ी सा चतुर। अब बाकी उदाहरण आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, जैसे कुत्ते सा वफादार, हिरन जैसी चाल, चीते जैसा फुर्तीला। ये आप कोशिश करो अपने आप से करने का। नेक्स्ट में प्रश्न 3 मैं आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास के लिए शामपट पर करवा रही हूँ, और अभ्यास पत्र पर आप अपने आप से करने की कोशिश करो। प्रश्न 3, प्रश्न 3 लिया है मैंने, बढ़ईगिरी में। प्रश्न 3, बढ़ईगिरी में, बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाली, बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के नाम लिखो। बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के नाम लिखो। बच्चों, बढ़ई क्या करता है? बढ़ई लकड़ी के सामान को बनाता है। लकड़ी से कुछ सामान बनाता है, जैसे दरवाजे हैं, आपके टेबल है, आपका बेंच है, आपकी कुर्सी है, ये सब किसी से बनाई जाती हैं? लकड़ी से। और लकड़ी से जब हम सामान बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जैसे लकड़ी, हमारे पास इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा है, हमको उसको क्या करें, कैसे उससे सामान बनाएंगे? सबसे पहले हम उसे आरी से क्या करेंगे? चीरेंगे। आरी लकड़ी को चीरने के काम आती है। आरी को हम क्या करेंगे? आरी से हमने लकड़ी को चीरा, फिर लकड़ी खुरदुरी है, हमने उस लकड़ी को चिकना बनाना है, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? रंदा। फिर हमें लकड़ी को जोड़ना है, तो हमें
पड़ती है? कील। किस चीज की जरूरत पड़ती है? कील की। अब कील हम किसी लकड़ी, दो लकड़ियों को जोड़ रहे, कील की सहायता से कील हमने लगाई, लेकिन उसको कील को ठोकने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हथौड़ी। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्लाई, सूत, रंग, ताकि वो निशान बना सके। ये आप अपने घर में अभ्यास पत्र पर करेंगे। नेक्स्ट एक लिया है मैंने, निम्नलिखित प्रश्न 4। निम्नलिखित संज्ञाएं, निम्नलिखित संज्ञाएं निम्नलिखित संज्ञाएं निम्नलिखित संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है? किन क्रियाओं से बनी है? किन क्रियाओं से बनी है? नंबर 1, कटाव। कटाव क्या है बच्चों? कटाव शब्द संज्ञा है। कटाव शब्द संज्ञा है। इससे पहले भी पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 में कंटिन्यू आपको संज्ञा के बारे में बताते हुए आ रही हूँ और संज्ञा का पुनरावृत्ति करवाते हुए आ रही हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा तथा सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? वर्ब। तो मैंने लिया कटाव। कटाव शब्द किस क्रिया से बना? कट क्रिया से बना। कटाव शब्द किस क्रिया से बना? कट शब्द से बना। वाक्य बनाएंगे। वाक्य, अब हम एक वाक्य बनाते हैं। वृक्षों के कटने से, वृक्षों की कमी होने से, वृक्षों की कमी होने से वृक्षों की कमी होने से वृक्षों की कमी होने के कारण वृक्षों की कमी होने के कारण भूमि का कटाव हो रहा है। ऐसे ही आपके पाठ में कुछ और अभ्यास दिए गए हैं, जैसे लगाओ। लगाओ शब्द किस क्रिया शब्द से बना है? लग क्रिया से बना है। हम वाक्य बनाएंगे। बच्चे का अपनी माँ से बहुत लगाव होता है। ऐसे ही आपको अपने अभ्यास पत्र में करना है बच्चों। इसके बाद पाठ 4 आपका जून तक का पाठ्यक्रम है। आपको घर में रह करके ये चारों पाठों के प्रश्न अभ्यास अच्छे से याद करने हैं, लिख करके याद करने हैं। हमें याद तो हो जाता है, हम समझ भी जाते हैं,
लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम लिखने में गलती करते हैं। तो बच्चों, आपके पास अभी बहुत सारा छुट्टियों में समय है, तो आप प्रत्येक प्रश्न को, प्रत्येक अभ्यास को बड़े सोच समझ करके, क्योंकि आप पेन का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले आप पेंसिल से लिखते आ रहे हैं, तो आपको पेन का ठीक से इस्तेमाल करते हुए शब्दों को समझकर लिखना है, ताकि आपकी मात्राओं में कोई गलती ना हो। आपका उच्चारण ठीक से होना चाहिए, ताकि आप शब्दों को ठीक से लिख सको और अच्छे से पढ़ सको। अब फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, पाठ 5 में। पाठ 5 के लिए जब स्कूल खुलेंगे फिर आपसे मिलते हैं। इस बीच में आप अपने ये सोचकर आप अपने अभ्यासों को करिए कि स्कूल खुलने पर आपकी परीक्षा भी संभव हो सकती है। इसलिए ध्यान से और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से याद करो।